तो दिमाग कहता है बेटा रह जाए, तो पेपर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगी नकल वकल मार के लिख लेंगे, पास हो पास, फिर अगले साल फिर पढ़ेंगे, ठीक है, यही दिमाग कहता है। लेकिन जो एक हमेशा कम करके लिखा जाता है, यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे 1 है जी, और इसमें क्या होगा 0 डी, इसमें ठीक है। दिमाग को काम दो कि हमें पास करना है, अच्छे मार्क्स से पढ़ना है और इतने घंटा पढ़ना है, दिमाग को काम दोगे तब वो करना चाहेगा। जब पहले तो हो जाओगे कंफर्ट करना है कि नहीं, यहाँ पे 54.66 आदमी बैठे हैं, ठीक है, नंबर जब भी बताया जाता है कंप्लीट नंबर बताया जाता है, ठीक है। दिमाग तो है तुम्हारे पास, लेकिन दिमाग के अंदर फार्मूला नहीं रहेगा, तो पेपर में जब बैठोगे तो शॉपिंग नहीं कर पाओगे। किस चीज का शॉपिंग? क्वेश्चन का शॉपिंग नहीं कर पाओगे। हेलो स्टूडेंट, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जितने वीडियो आप लोग देखे हैं जो उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, लास्ट तक बने रहे तो आप लोग को वीडियो जो है बहुत अच्छी लगेगी और जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम लोग जो है पिछले लेक्चर में 5.2 का हम लोग चौथा या 5वां क्वेश्चन लगा चुके थे, ठीक है। कितना क्वेश्चन लगा चुके थे हम लोग जो है 5 क्वेश्चन लगा चुके थे। आज जो है हम लोग 6वां क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज से आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखे जाएंगे, तो आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। देखो, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़े हो कि नहीं इस तरह का क्वेश्चन? कभी क्वेश्चन में पूछ रहा है -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852, ठीक है। क्या क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जैसे 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, डॉट डॉट घटते जा रहा है ना, घटते जाएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा, या उससे फिर निगेटिव में चलता चला जाएगा। तो कह रहा है कि क्या कोई ऐसा टर्म है, क्या कोई ऐसा टर्म है जो टर्म जो है 150 हो जाए, ठीक है। हमें यही चेक कर रहा है, बात समझ में आया? तो चेक कैसे करना है उसको हम लोग डिटेल में अच्छे से तरीके से देखेंगे। देखो, जब भी एन निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग? एन निकालेंगे। अगर एन कंप्लीट नंबर आ रहा है, ठीक है, जैसे तुम्हारा जैसे मान लो 15 आ गया, 16 आ गया या 29 आ गया, इस तरीके से कोई नंबर आ रहा है तो वो टर्म होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये टर्म तुम्हारा फ्रैक्शन में आने लगता है, जैसे आ जाएगा 13/2 या 150/3, इस तरीके से नंबर आने लगेगा। तो यानी कि कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो कि 150 हो, -150 हो, यानी कि जो भी हमें डेसिमल में नहीं लाना है। बस बात समझो, पहले एन की वैल्यू डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। अगर डेसिमल आ रहा है तो वो टर्म्स नहीं हो सकता। अगर डेसिमल नहीं आ रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, कंप्लीट, जैसे 15, 16, 29 ऐसे पूरा पूरा आ रहा है। जैसे हम कहें कि हमारे पास, हम कहें कि हम इस क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो हम कहें कि 20 बच्चे, तो 20 बच्चे तो ठीक है। कोई पूछे कि नहीं, कोई कहे नहीं सर 20.5 बच्चे हैं, ठीक है, कितने हैं 20.5 बच्चे हैं, तो हम कहेंगे यार ये कौन सा बच्चे, मतलब कि 20 और आधा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो नंबर जब भी बताई जाती है ना, वो कंप्लीट नंबर बताया जाता है, ठीक है। बात समझ में? पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं बताया जाता। तो ये क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या लिखेंगे, गिवन एपी, कौन सा गिवन एपी दिया है, ठीक है, 11, 8, 5, 2, डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहां से फर्स्ट टर्म क्या होगा बताओ? हाँ, फर्स्ट टर्म जो होगा वो ए होगा। ए कितना लिखेंगे हम लोग? 11 लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस डी लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, यानी कि 8 - 11 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसको हम लोग क्या बनाएंगे, an लिखेंगे। क्या लिखेंगे ये? an तो an जो हमारा दिया हुआ है -150 लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? an इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? ठीक है, वेरी गुड। a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। फार्मूला याद कर लो, ये तुम लोग के समझ लो पहले। जैसे वो एटीएम नहीं होता है, एटीएम होना चाहिए और एटीएम में पैसा भी होना चाहिए। बैंक में पैसा होना तभी तो एटीएम का मतलब, दिमाग तो है तुम्हारे पास, लेकिन दिमाग के अंदर फार्मूला नहीं रहेगा तो पेपर में जब बैठोगे तो शॉपिंग नहीं कर पाओगे। किस चीज का शॉपिंग? क्वेश्चन का शॉपिंग नहीं कर पाओगे। बात समझ में आया? ठीक है। तो अगर मॉल में गए हो
तो बैंक में पैसा होना चाहिए, एग्जाम में गए हो तो दिमाग में फार्मूला होना चाहिए, ठीक है, अगर मैथ का पेपर देने जा रहे हो तो, वरना खाली हाथ वापस आओगे। एयर की वैल्यू कितनी है -150, ए की वैल्यू कितनी है 11 प्लस एन की वैल्यू कितनी है नहीं पता, एन की वैल्यू पता है नहीं, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है -3, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे -3। इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, -150 ये इधर आके क्या हो जाएगा -11 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा n-1 इंटू ब्रैकेट में -3 ऐसे रहने दो, -150 और -11 कितना हो जाएगा -161, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा n-1 और ये जो इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ 161 क्या 3 से कटेगा? हाँ कटेगा भी नहीं, जब कटेगा नहीं तो होगा भी नहीं, तो क्या होगा इसको उधर भेजो पहले, क्या हो जाएगा 161 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, ये हो गया 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाई 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 164 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा 3 5 × 15 1 बचा 14 हो जाएगा, 3 4 × 12 पॉइंट हो जाएगा, 2 बचेगा 6 आता रहेगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो कि तुम्हारा फ्रैक्शन में आए या डेसिमल में आए, ठीक है। तो यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा -150 इज नॉट, क्या लिखेंगे इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी, मतलब कि बात समझो पहले, -150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी, मतलब कि तुम्हारा -150 जो है दिए गए एपी का कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, बात समझ में आया, ठीक है। तो चेक हम लोग ऐसे करेंगे कि n निकालेंगे, अगर यही n तुम्हारा क्या होता है फिर ये आ जाता 54 आता, क्या आता 54 आता, तब ये तुम्हारा -150 कौन सा टर्म होता 54वां टर्म होता, लेकिन यहाँ पॉइंट कैसे होगा, कोई कहे का नाम है कि नहीं यहाँ पे 54.66 आदमी बैठे हैं, ठीक है। नंबर जब भी बताया जाता है कंप्लीट नंबर बताया जाता है, ठीक है। तो इसको अपने कॉपी में नोट करें, और आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, और इसको आप लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के पेपर में जरूर देखे जाते हैं, बच्चे जो है डर और के छोड़ छाड़ देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देंगे, उस कॉन्सेप्ट को याद रखना, यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन लगाने से पहले तुम लोग को जो है इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन का मतलब यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगा, उन दोनों इक्वेशन को क्या करना होता है सॉल्व करके हमें ए और डी निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तभी जाकर के हम लोग का काम बनेगा। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये है सुनो, जैसे अगर कह दें कि यहाँ पे A1 बताओ, तो A1 हमेशा हमारा क्या होता है A होता है, फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होता है, ठीक है। अगर लिख दें यहाँ पे A2 हमारा क्या होगा A प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे D होगा 1D, क्या हो जाएगा 1D हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कह दिया यहाँ पे A3 बताओ तो क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिख दें A99, क्या लिख दें A99, तो क्या लिखेंगे A प्लस, हाँ वेरी गुड, A प्लस 98D। एक हमेशा कम करके लिखा जाता है, यहाँ पे बात समझ में, यहाँ पे 1 है जी, और इसमें क्या होगा 0D, इसमें क्या होगा 0, जब यहाँ पे 1 है तो 1 कम करोगे क्या हो जाएगा 0D, तो 0 चाहे जोड़ो चाहे
नहीं जोड़े। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन को लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, फाइंड द 31st यानी कि 31 टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्या निकालना है, A31 निकालना है। क्या निकालना है, A31 हमें क्वेश्चन मार्क है। बात समझ में आया? तो अगर बताओ A31 निकालना है, A31 क्या होता है, A प्लस 30D होता है ना। हाँ, तो अगर A31 तुमको निकालना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए तुमको, A भी चाहिए, D भी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कहीं दिया है ना, तो फर्स्ट टर्म में दिया है ना तो कॉमन डिफरेंस दिया है। ठीक है, बात समझ में आया? तो आप लोग जब पेपर में बैठेंगे तो आप लोग का दिमाग काम करना चाहिए। काम तब करेगा जब घर पे किए होगे काम, मतलब दिमाग को काम पे लगाए होगे। अब तुम जैसा बोल रहे हो कि डरिए मत, रहने बिंदास रहिए, तो ये होता है दिमाग को आराम देना। क्या होता है, हमारा दिमाग जानते हो क्या होता है, हमारा दिमाग आराम चाहता है। क्या चाहता है, आराम चाहता है, क्योंकि पूरे पूरे शरीर को कौन चलाता है, दिमाग चलाता है। तो दिमाग कहता है बेटा रहे तो जाए, तो पेपर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे नकल वकल मार के लिख लेंगे, पास हो पास, नहीं तो फिर अगले साल फिर पढ़ेंगे। ठीक है, यही दिमाग कह जाता है। लेकिन जो बच्चे होशियार होते हैं कहते नहीं बेटा हमें इसी साल हमें पास होना और अच्छे मार्क्स से पढ़ना है। तो दिमाग को काम दोगे तब शरीर तुम्हारा काम करेगा। ठीक है, दिमाग को काम दो कि हमें पास करना है, अच्छे मार्क्स से पढ़ना है और इतने घंटा पढ़ना है। दिमाग को काम दोगे तब वो करना चाहेगा। जब पहले ही तुम हो जाओगे कंफर्ट जोन में चले जाओगे, दिमाग को कोई काम दिए नहीं दिए, तो कंफर्ट जोन में जाओगे तो काम करोगे ही नहीं, पढ़ोगे ही नहीं। जब पढ़ोगे ही नहीं तो पेपर में जाके सीधे क्या करो, इनमें से उनमें से नकल मार के करोगे। अब वो डिपेंड करेगा तुम नकल कितना मार पा रहे हो। ठीक है, और उसकी भी कोई फायदा नहीं है। नकल मार के पास होना से बेहतर है पढ़वे न करो। ठीक है, बात समझ में आया? अब तो वो जमाना भी चला गया कि पहले लोग पढ़ते थे हाई स्कूल पढ़ ले चले जाएंगे सऊदी कमाएंगे। अरे आज सऊदी से ज्यादा तो एक तो ई रिक्शा वाला कमा रहा है। हाँ सही बता रहे हैं, 30,000 तो गिरे पड़े हालत में कमा ले रहा है वो। अब सऊदी वाला जाके कहना मैं अपनी फैमिली छोड़ करके वहां पर रह रहा है, 40 साल 45 साल वहां रहेगा, फैमिली से दूर होकर जब आएगा तो बूढ़ा हो जाएगा। तो पहले जो गए थे उनके लिए फायदा था, अब जो जाएंगे उनके लिए फायदा नहीं है। ठीक है, उससे बेहतर है यहीं पे कोई जॉब अब कर ले, बेहतर है। तो कमाओ लेकिन यहीं पे कमाओ। ये हो गया। चलो अगला क्या कह रहा है, हुज। क्या कह रहा है जी, हुज जिसका 11 टर्म जो है 38 है। 11 टर्म क्या है, 38। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे A11 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 38। बात समझ में आ रहा है, A11 क्या लिख देंगे, 38। तो इसको सॉल्व करो, कैसे लिखेंगे जी, A प्लस क्या लिख देंगे इसके यहाँ पे 10D, घटा के ना बताए नहीं, यहाँ पे एक घटा के लिखना होता है D के बगल में। तो ये क्या हो जाएगा 38D, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है एंड 16 टर्म जो है वो कितना है 73 है। तो A16 कितना दिया है 73। तो यहां पे क्या लिखोगे A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान दो पहले हम लोग जो है पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पढ़े हैं कि नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां पे 2 मेथड को पढ़े हैं हम लोग। एक तुम्हारा क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। कैसे, क्या देखो ये भी प्लस है, ये ए हमारा देखो ए यहां पे भी है, ए यहां पे भी है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन बड़ा ये दिख रहा है जी, ये बड़ा, इसमें से इसको घटा दो। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो 2 जो बाद में लिखा गया है उसको पहले लिखा जाता है जी। क्या लिखेंगे, ऊपर A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, नीचे इसको लिखेंगे A इक्वेशन नंबर 1 को A प्लस 10D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38। तो यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है बताओ,
साइन को अपोजिट करते हैं। क्या करते हैं? हम बता भी चुके थे कि वहां पे जाके इस चैप्टर को तुम लोग दोहरा भी लो, ठीक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो साइन को अपोजिट, ये प्लस था तो इसको क्या करेंगे? माइनस। ये प्लस है तो इसको भी क्या करेंगे? माइनस। ये भी प्लस है तो क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो ए से ए हमारा कैंसिल हो गया, ए से ए हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ये 15D है, ये -10D है, तो 15D में से 10D जाएगा, कितना बचेगा? 5D बचेगा। यहाँ पे क्या होगा? 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3, ठीक है। 5 7 जा कितना होगा? 35। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। D की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब हम लोग क्या करेंगे? A की वैल्यू निकालेंगे। D की वैल्यू आ गया, ठीक है। A की वैल्यू चाहिए ना, तो अब D की वैल्यू क्या करोगे? चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है। चलो 1 में रख दिया जाए, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे? उसकी वैल्यू ले जा करके रख देंगे। तो A हमारा है ये, रहने दो, प्लस यहाँ कितना है? 10D। कितना है यहाँ पे? 10D। तो 10 और D के बीच में मल्टीप्लाई है, D की वैल्यू कितना है? 7 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38, ठीक है। A रहने दो, प्लस ये कितना हो जाएगा जी? 70, और यहाँ पे कितना होगा? 38। 70 को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो क्या आ जाएगा? 38 माइनस 70, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा? हाँ, वेरी गुड, -32। ये हमारा हो गया A। बात समझ में आया? ठीक है। देखो इसके बाद क्या करेंगे? A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई ना। अब हमें क्या निकालना है? A30 निकालना है ना, A31 सॉरी, A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 30D। क्या हो जाएगा? 30D। तो यहाँ पे A की जगह पे कितना रखेंगे? -32 प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे? 30 इंटू D की जगह पे कितना रख देंगे? 7, ठीक। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे होगा -32 प्लस 7 3 जा 21, 0 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 210 में से इतना माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 8। यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारा? 10, 7 बचेगा, ठीक है। 178 कितना बचेगा? 178 हमारा जो होगा A31, यानी कि 31 जो टर्म होगा 178 होगा। क्वेश्चन 1 लाइन का था और आंसर इतने लाइनों का है। तो कहने का मतलब है जब इस तरह का क्वेश्चन तुम लगाए रहोगे, प्रैक्टिस किए रहोगे, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से दिमाग में जाएगा कि हाँ मैंने इस तरह का क्वेश्चन लगाया था, घर पे प्रैक्टिस किया था, तब जाके पेपर में कर पाओगे। अभी सोचोगे सर जी हम करेंगे कैसे? तो ऐसे दिमाग में डाल लो, उसके बाद घर पे प्रैक्टिस करो और एग्जाम में आया तो छाप दो। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाएं और मेरे चैनल पे बने रहिए, जिससे आप लोग का बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से तरीके से चलता रहेगा। इस चैनल पे आप लोग को जो है क्लास 10 का CBSE हो चाहे यूपी बोर्ड हो, आप लोग को फुल सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है। आप लोग जो है अगर फुल चैप्टर का जितने भी सिलेबस जो आप लोग के दिए हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे एक एक चैप्टर का जो है आप लोग को कंप्लीट वीडियो बना दिया गया, नोट्स के साथ बनाया गया है, और मैथ में जो एक एक क्वेश्चन लगवाया गया है, जिससे आप लोग के तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मैंने इस साल कोशिश किया कि एक एक बच्चे तक मेरी वीडियो पहुँचे, जिससे जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप लोग जो है घर पे भी रह करके मेरी वीडियो देख करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ आप लोग कर सकते हैं। तो मेरी यही जो है एक सपना है कि एक एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे जो गरीब तबके के हैं या उनके गार्जियन उतना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो
कोचिंग में जा करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। तो अगर जो बच्चियां हो ऐसी भी होती हैं कोचिंग नहीं जा पाती, बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो घर पे रहकर भी मेरे वीडियो अगर देखती हैं, एक एक लेक्चर देखती हैं, तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में आप लोग जो है अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। उम्मीद है कि यही जो है आप लोग जरूर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।